दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इस एग्जाम को कौन दे सकता है, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए क्या है। दोस्तों आपको बता दें, अगर आपका कैटेगरी जनरल और ईडब्ल्यूएस है तो आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए मास्टर डिग्री में। वहीं अगर जबकि आप एसटी, एससी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी या ट्रांसजेंडर हैं तो आपके पास अगर 50% मार्क्स है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि आपके पास 55% या फिर 50% मार्क्स होना चाहिए पीजी में इस फॉर्म को भरने के लिए। आपको बता दें, इस फॉर्म को सिर्फ और सिर्फ पीजी पास स्टूडेंट ही नहीं बल्कि वैसे स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं जो फाइनल ईयर में है, यानी कि पीजी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वो इतना परसेंट मार्क्स कहां से लेकर आएगा, तो उसको 1 साल या 2 साल का समय दिया जाता है कि आप 55% मार्क्स के साथ अपना पीजी कंप्लीट कर लेना अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो अपेयरिंग में। तो यानी कि इस एग्जाम का फॉर्म ना सिर्फ वैसे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जो कि पीजी पास हैं, बल्कि वैसे भी स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जो कि अभी पीजी में हैं, यानी कि पीजी अपेयरिंग वाले भी इस फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्या होता है यूजीसी नेट का फॉर्म भरने के लिए। आपको बता दें, ये फॉर्म यूजीसी नेट के साथ साथ जेआरएफ के लिए भरा जाता है, यानी कि दोनों चीजों के लिए एक ही साथ आप फॉर्म भरते हैं। तो यहां पे यूजीसी नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, आपका एज चाहे जितना हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं अगर आपके पास पीजी में 55% या फिर 50% अगर यदि मार्क्स है तो। दोस्तों आपको बता दें, अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पे एज लिमिट है। जेआरएफ के लिए मैक्सिमम जो एज होना चाहिए आपका वो होना चाहिए 31 ईयर, यानी कि 31 साल से अधिक आपका एज नहीं होना चाहिए, तभी आप जेआरएफ का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है। अब देखिए 31 ईयर नॉर्मल एज लिमिट है, इसमें कुछ कैंडिडेट को छूट दिया गया है, यानी कि एज में रिलैक्सेशन दिया गया। वो किस किस को एज में रिलैक्सेशन दिया गया है यहां पे आप उसे देख सकते हैं। अगर आपका कैटेगरी शेड्यूल कास्ट है यानी कि एससी है, या फिर अगर आपका कैटेगरी एसटी है, साथ ही साथ अगर जबकि आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, अगर जबकि आप वीमेन है, एनी कैटेगरी कोई भी कैटेगरी का, चाहे आप क्यों ना जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप क्यों ना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी और ट्रांसजेंडर, ये वो कुछ कैटेगरी हैं जिनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कि 31 ईयर नॉर्मल एज है प्लस 5 साल इज इक्वल टू 36 ईयर तक आप फॉर्म भर सकते हैं जेआरएफ के लिए। जी हां, यहां पे एक चीज गौर करने वाला जो बात है वो ये है कि वीमेन सभी कैटेगरीज को दिया गया है 5 साल का रिलैक्सेशन, और ये बहुत अच्छा कदम है। मुझे लगता है ये सबसे सराहनीय कदम है सरकार का जो कि सभी वीमेन को दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसा एज होता है यहां तक आके वीमेन कहीं ना कहीं अपने पारिवारिक जीवन में फंस जाती हैं, और ऐसे में उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाना बहुत अच्छा कदम है। इसके अलावा दोस्तों कुछ और स्टूडेंट्स हैं जिसको दिया गया है कुछ और रिलैक्सेशन, वो आप देख सकते हैं। वैसे कैंडिडेट जिसके पास रिसर्च एक्सपीरियंस है उसको यहां पे 5 सालों का रिलैक्सेशन दिया गया है। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो एलएलएम का डिग्री कर चुके हैं उनको 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और वैसे स्टूडेंट जो कि आर्म फोर्स में काम कर चुके हैं उसको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। यानी कि 31 ईयर का जो एज लिमिट है वो एक नॉर्मल एज लिमिट है। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट्स को यहां पे छूट दिया गया है, 5 साल का कुछ को मिला है तो कुछ को 3 साल का छूट मिला है। अगर यदि देखा जाए तो यहां पे एज लिमिट 31 ईयर वाला अप्लीकेबल होता है मेल जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट और उसके साथ साथ ईडब्ल्यूएस के साथ। इसके अलावे और किसी के ऊपर ये वाला 31 ईयर का अप्लीकेबल नहीं होता है।